हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आपको एडमिशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। जैसे कि बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट के चक्कर में भी हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाता है, तो हमें पहले से सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं। और जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, ये सब वैलिड होनी चाहिए 6 मंथ के लिए। सो अगर जिसके 6 मंथ वैलिड नहीं है तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट टाइम से रिन्यू भी करवा लें। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो हमें सबसे पहले चाहिए कैंडिडेट की पासपोर्ट साइज फ़ोटो। मैक्सिमम 5 फ़ोटो तो हमारे पास कलर्ड होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा भी आप करा सकते हैं। उसके बाद सेकंड है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर जब आपने काउंसलिंग कराई, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो गया, तो उस टाइम पे एक अलॉटमेंट लेटर आएगा वेबसाइट पे ही। वेबसाइट पे आप जैसे रोल नंबर डालेंगे तो फिर एक अलॉटमेंट लेटर खुलकर आएगा। वो अलॉटमेंट लेटर का आपको प्रिंट निकाल कर कॉलेज पे लाना होगा। उसकी ओरिजिनल कॉपी यहाँ लगती है कॉलेज पे, और ये सारे ही कॉलेजों के लिए हैं, कोई जीएनसी हल्द्वानी के लिए स्पेसिफिक ये वीडियो नहीं है। उसके बाद 10th की मार्कशीट चाहिए होगी आपको। उसकी 4 फोटोकॉपी मैक्सिमम चाहिए होती है। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, उसकी भी 4 फोटोकॉपी चाहिए होती है। पासिंग सर्टिफिकेट उन लोगों का होता है जिन्होंने पहले पास आउट कर लिया होता है। अभी के टाइम पे ऐसा है कि जो मार्कशीट है और पासिंग सर्टिफिकेट है वो दोनों एक ही में आता है। उसके बाद हमें 12th का मार्कशीट चाहिए होता है, उसकी 4 फोटोकॉपी चाहिए होती है। और फिर 12th का पासिंग सर्टिफिकेट की भी 4 फोटोकॉपी मैक्सिमम चाहिए होती है। उसके बाद माइग्रेशन और टीसी की बात करें तो ये ओरिजिनल चाहिए होती है। उसके बाद हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ये भी ओरिजिनल चाहिए होता है। और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ये ज़रूर देखना है कि ये 6 मंथ तक की वैलिड होना चाहिए इसकी, और मतलब इसकी 3 फोटोकॉपी और चाहिए होती है। ऐसे ही आप माइग्रेशन और जो टीसी था उसका भी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की भी आप फ़ोटोकॉपी रख लेना। तीन फ़ोटोकॉपी तो मैक्सिमम लगती ही है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होता है आपको बेस हॉस्पिटल से। और फीमेल्स के लिए स्पेशली गायनी वाले डॉक्टर को तो फीमेल्स को दिखाना पड़ता है, और उनका उसमें कंसर्न होना चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं डोमिसाइल की। डोमिसाइल की भी 4 फोटोकॉपी हमें चाहिए होती हैं। और जैसे कैटेगरी किसी की कैटेगरी है, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगता है। उसकी भी 4 फोटोकॉपी मैक्सिमम करा कर ही लानी होती है। और उसके बाद जैसे सब कैटेगरी है, जैसे डीपीडब्ल्यू है, पीएच है, एफएफ है, तो उसमें भी हमें फ़ोटोकॉपी लगती है, उसकी भी 4 फोटोकॉपी मैक्सिमम। आधार कार्ड की भी हमें 3 फोटोकॉपी चाहिए होती हैं। के बाद है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। जो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है वो हम बनाते हैं antiraging.in। जो antiraging.in साइट है, उस साइट पे जाकर हम एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो है वो बनाते हैं। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट मेनली स्टूडेंट की तरफ से भी बनता है और पेरेंट्स की तरफ से भी बनता है। उसके बाद हमें उस सर्टिफिकेट को अपने एरिया के तहसील में जाकर वहाँ से साइन कराने होते हैं, या फिर हम कोर्ट में जाकर किसी एडवोकेट से भी साइन करा सकते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट ये है, जैसे किसी भी बच्चे ने 12th के बाद कोई भी कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, तो उसका गैप सर्टिफिकेट बनेगा कि उसने इतने ईयर का गैप लिया कर। वो गैप 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, तो उसे उसी हिसाब से गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। वो भी यहाँ कॉलेज में जमा होता है। सबसे लास्ट है डिमांड ड्राफ्ट। जो डिमांड ड्राफ्ट है वो मेनली कॉलेज की फ़ीस जमा करने के लिए हम डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं बैंक से बनता है डिमांड ड्राफ्ट। जैसे कॉलेज पे फ़ीस जमा नहीं होती, फ़ीस बैंक से होती है हमारी जमा, तो फिर हमें बैंक में जाकर डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। बस इतना ही था। इतने डॉक्यूमेंट्स आप सब लोग पहले से प्रिपेयर कर रख लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।